बेनज़ीर, आप किस तरह से देखती हैं ये जो खान साहब ने न सिर्फ ये कहा है कि मैं ही मुज़ाकरात करूँगा, बराह रास्त मुझसे होंगे या इंगेजमेंट या बातचीत, बल्कि उन्होंने आउटराइटली शट नहीं किया है। ये क्या गुंजाइश खुली रखी है? और फिर क्या ये भी इशारा है कि जो एहतजाज हो रहा है कहीं ना कहीं इसका मकसद दोबारा से इंगेजमेंट शुरू करना है? अलीना, ये जो डायरेक्ट उन्होंने कहा है कि डायरेक्टली मैं ही बात करूंगा एस्टैब्लिशमेंट से, ये तो जैसे हम कल भी बात कर रहे थे कि मेरे ख्याल से उनको और किसी पे एतमाद नहीं है। इसलिए उनको लगता है कि सिर्फ वो ही कोई उनके बिहाफ पे बात नहीं कर सकता, वो खुद अकेले ही बात करेंगे एस्टैब्लिशमेंट से। अब क्या ये दुरुस्त हिकमत अमली है या नहीं? देखिए अलीना, इस वक्त पीटीआई के पास जैसे कल भी बात हुई थी, कोई खास ऑप्शंस नहीं है। एक सियासी जमात जिसपे पिछले 2 साल से जो रियासत है उसका जब्बर का वो शिकार है, और इस वक्त जिस किस्म की आईनी तरमीम आई है, जिस किस्म की कानून साजी हो रही है, लगता नहीं है कि उनको अदालतों से भी रिलीफ मिलेगा। तो इन हालात में आपके पास यही ऑप्शन रह जाती है कि आप एक एहतजाज की कॉल दें या एक फाइनल एहतजाज की कॉल दें, और आपको शायद पीटीआई को लगता है कि इससे कुछ प्रेशर पड़ेगा एस्टैब्लिशमेंट पे और एस्टैब्लिशमेंट शायद आके हमसे बातचीत करेगी। लेकिन मेरा भी नहीं ख्याल कि इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट जो है वो पीटीआई से बात करेगी, क्योंकि मेरी राय में पीटीआई के पास अभी कुछ है नहीं ऑफर करने के लिए एस्टैब्लिशमेंट को। जिस किस्म की कानून साजी हुई है उसके बाद तो पीटीआई के कोई खास जरूरत भी नहीं है, ना पार्लियामेंट में ज़रूरत है। हुकूमत जिस किस्म के कानून साजी, जिस किस्म के आइन में तरमीम करना चाहती है वो कर लेती हैं, और पीटीआई को साथ मिला के कुछ लोगों को पीटीआई के कर सकती हैं। एक बात मैं ज़रूर यहाँ पे करना चाहूँगी अलीना, कि मुझे ये भी नहीं समझ आती कि ये जो डील जो लफ्ज़ है उसको हमारे पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में इतना बुरा क्यों समझा जाता है। और मैं सिर्फ इमरान खान साहब की बात नहीं करी, माजी में भी सियासतदानों पे अक्सर ये इल्ज़ाम लगता था कि वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ डील करके जेल से बाहर आ जाते हैं। अगर आप एक सियासतदान हैं और आपको नजर आ रहा है कि पूरी रियासत आपके खिलाफ है, आपको अदालतों से इंसाफ नहीं मिलेगा, तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन रह जाती है? आपके पास भी यही ऑप्शन रह जाती है कि जो आपको जेल में रख रहे हैं, आपके ऊपर मुकदमे बना रहे हैं, आप उनसे बात करें और कुछ रिलीफ लें और जेल से बाहर आ जाएं, और तो कोई ऑप्शन नहीं रहती। तो जैसे मैंने कहा, पीटीआई के पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पे रलीना ये बात भी करना बहुत जरूरी है कि हुकूमत के पास कोई एक्सक्यूज भी नहीं है इस वक्त। हुकूमत जो है इस वक्त बढ़ चढ़ के ये जो एस्टैब्लिशमेंट के साथ उनका हाइब्रिड निज़ाम है उसका जितना वो दिफा कर रहे हैं, आपने सुना होगा ख्वाजा आसिफ साहब को उस दिन शाहजेब खानजादा के शो पे वो कह रहे थे हमारा ये जो हाइब्रिड निज़ाम है गुड हाइब्रिड, बैड पाकिस्तान के लिए, मुल्क के लिए बहुत अच्छा है, और उनके हाइब्रिड निज़ाम से हमारा हाइब्रिड निज़ाम बेहतर है। यही बातें थी जो इमरान खान साहब करते थे। अच्छा, जब मैं ख्वाजा आसिफ साहब को सुन रही थी तो मुझे याद आया कि कोई 1 महीना पहले नवाज शरीफ साहब जो थे वो एक तकरीर में बड़ा गिला कर रहे थे और शिकायत कर रहे थे अवाम से, और कह रहे थे कि आप लोग खामोश रहे जब मुझे निकाला गया, आप लोगों में से कोई नहीं बोला। जो खुददार कौमें होती हैं वो सवाल पूछती हैं, वो आवाज उठाती हैं, वो शोर मचाती हैं, आप लोग बिल्कुल खामोश रहे। तो मेरा यहाँ पे इस हुकूमत से ये सवाल है कि इस वक्त जब हाइब्रिड निज़ाम लाया जा रहा है और मुल्क में जमहूरी निज़ाम को ख़त्म किया जा रहा है, बुनियादी हकूक जो है लोगों के वो छीने जा रहे हैं, तो इस वक्त नवाज शरीफ साहब क्यों खामोश है? इस वक्त हम तो सवाल उठा रहे हैं, हम तो तब भी तनकीद कर रहे थे, हम अब भी तनकीद कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि मैं आज नवाज शरीफ साहब का एक और इंटरव्यू पढ़ रही थी तो उनसे जब पूछा गया कि जमहूरी निज़ाम जो है मुल्क में वो कमज़ोर हो रहा है, तो उन्होंने कहा ये इमरान खान की गलती है। ठीक है, कुछ हद तक इमरान खान साहब की गलती है, लेकिन पिछले 2 साल से आपकी हुकूमत है, अब ये जिम्मेदारी आपकी है। आपके भाई जो है वो मुल्क के वजीर आजम है, आपकी बेटी जो है वो पंजाब सूबे की वजीर आला है। तो इस वक्त ये जो हाइब्रिड निज़ाम के नाम पे जो मुल्क में हो रहा है, ये मुस्लिम लीग नून की और नवाज शरीफ साहब की जिम्मेदारी बनती है। अच्छा, डील वाला जो आपने कहा ये बड़ा दिलचस्प है, इसके ऊपर भी मैं चाहूँगी अगर कोई भी एनालिस्ट तबसरा तज्जिया या अपनी इनपुट देना चाहे। लेकिन इरशाद भट्टी साहब, कमिंग बैक टू हमारा सवाल बुनियादी, ये बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नारा लगा के निकली है डू और डाई, करो या मरो। ऐसे में बातचीत के लिए दरवाजे खुले रखना, ख्वाहिश का इजहार करना, क्या ये दोनों चीज़ें साथ बैठती हैं? पहली बात तो ये मैडम शेख कि अभी बेनज़ीर शाह साहबा ने कहा कि नवाज शरीफ साहब ने कहा कि ये इमरान खान की गलती है।
भाई बेनिफिशरी आप हैं, डीलें ढीलें, और मैं तो इस हक में हूँ कि ये डीलें ढीलें नहीं होनी चाहिए। इन्हीं डीलों ढीलों और पतली गलियों और चोर दरवाज़ों ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। और डील अगर कोई मुल्क के लिए हो, इस कौम के लिए हो, तो कोई फिर भी बात समझ आए। डील जब हो कि मेरे केस ख़त्म कर दें, मेरी नाअहली ख़त्म कर दें, मैं हारा हुआ हूँ, मुझे जितवा दें और हमें हुकूमत दे दें और हमारे सियासी मुखालफिन को अंदर कर दें और उनको नाअहल कर दें और उनको उनकी पार्टी तोड़ दें और उनका सवा सत्यानाश कर दें, तो फिर कौन सी डील? तो ये डील नवाज शरीफ साहब क्यों बोलेंगे और ये आसिफ अली जरदारी क्यों बोलेंगे? बिलावल भुट्टो क्यों इधर नहीं है, इस पे बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे? मरियम नवाज क्यों बोलेंगी? बेनिफिशरी हैं वो, और सारी गलतियां इमरान खान की हैं। ये साफ पाक धुले लोग हैं, पहली बात। दूसरी बात मैडम शेख के डू एंड डाई के साथ मुज़ाकरात, यही हमारा सबसे, हम रोज़ इमरान खान से कहते हैं, रोज़ पाकिस्तान तरीके इंसाफ से कहते हैं, ओ भाई मुज़ाकरात करो, दरवाजे खोलो, डेडलॉक ख़त्म करो, बंद गलियों से निकलो। तो अगर वो साथ ये ऑप्शन रख रहे हैं तो क्या हर्ज है? ये तो हमारा भी मुतालबा है, आपका, मेरा, इस कौम का, सारों का, कि भाई बातचीत करो, सारे स्टेक होल्डर्स बैठो। इस पे तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए पाकिस्तान तरीके इंसाफ को। और दूसरी बात मैडम शेख, तीसरी बात कि असद कैसर साहब की सरबराही में बड़ी मज़े की और बड़ी हैरत अंगेज़ एक कमेटी बनाई है, मुज़ाकराती कमेटी। अली मोहम्मद खान है, सलमान अकरम राजा हैं, अलीम आदल शेख हैं, और इसमें इंडक्ट हुए हैं शाह फरमान, निकले हैं अली अमीन गंडापुर, मौजूद नहीं है बैरिस्टर गोहर। ये बड़ी अजीब सी बात है कि शाह फरमान जो 9 मई के बाद पार्टी से साइड लाइन पे हो गया था, वो इसमें शामिल है। अली अमीन गंडापुर शामिल नहीं है, बैरिस्टर गोहर चेयरमैन है, वो शामिल नहीं है। अच्छा, और चौथी बात मैडम शेख, सवाल पे आने से पहले और ख़त्म करने से पहले, मैं शुरू से कह रहा था, आज गार्डियन ने कहा तो सारे उन्हें मान लिया, शुरू से कह रहा था कि ये जो हम एक बयानिया बनाया जा रहा है या बनवाया जा रहा है कि बुशरा बीबी की रिहाई या अलीमा खान या उज़मा खान की जमानतें, ये कोई डील हो गई है जी, कोई बस ना अंदर खाने काम हो गया है। बहुत सारे हमारे लोग बैठ के टीवी चैनलों पर कह रहे थे कि देखो जी ये तो डील है, तो वो अब पता चल गया होगा कि कोई डील शील नहीं है। मैडम शेख, बात सिंपल सी है, सादा सी है, आसान सी है कि फ़ौज कह चुकी है कि 9 मई पर माफ़ी मांगी जाए फिर बात होगी, और इमरान खान कह चुके हैं नो माफ़ी, हम माफ़ी नहीं मांगेंगे। और ये भी सुना गया है, ये भी आया है कि पीटीआई मुज़ाकरात के लिए कई बार बैक डोर खटखटा चुकी है और वो बैक डोर नहीं खुला। और ये भी सुना गया है कि 4 बार इमरान खान से मशरूत डील की या मुज़ाकरात की कोशिश की गई। यानी उनको अगर आसान लफ्ज़ों में कहा जाए कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ का चेयरमैन ही छोड़ दें, सियासत को कुछ अरसे के लिए खैर बात कह दें। और इसीलिए इमरान खान ने आज भी कहा और गुज़श्ता रोज़ भी कहा और गुज़श्ता हफ्ते भी कहा कि गैर मशरूत तौर पर बातचीत के लिए तैयार है। और ये भी सब के सामने है कि पीटीआई इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात चाहती है और जो हुकूमत कहती है हमसे बात करें, और इस्टेब्लिशमेंट पीटीआई से बात नहीं करना चाहती है और पीटीआई हुकूमत से बात नहीं करना चाहती, और पीटीआई कहती है क्या बात करें हुकूमत से, ठीक है, क्या इनके पास है, ना इनके पास कुछ देने के लिए, ना इनके पास कुछ लेने के लिए, और ऊपर से हमारा मैंडेट छीन कर बैठे हैं। इन्हीं की इनसे क्या बात करें कि आप ये छोड़ दें हमारा मैंडेट। मुझे ये बता दें, जब आप ये कहते हैं कि डील नहीं होनी चाहिए, फिर आप दूसरे जुमले में ये कहते हैं कि अप्रिशिएट करना चाहिए खान साहब को अगर वो इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत की ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं, तो सर ये क्या दोनों चीज़ें साथ चल सकती हैं? मैं कभी भी नहीं चाहूँगा मैडम शेख कि कोई इमरान खान साहब डील अपने लिए या क्या उसको कहते हैं कि सिर्फ पार्टी के लिए डील करके तो पतली गली से निकल जाए, ना वो निकलेंगे। मुझे ऐसा लगता है। मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि सारे स्टेक होल्डर्स मिलकर बैठें और अगर जो जो फैसले आपने करने हैं वो कर लें और मुल्क को आगे बढ़ाएं। एक तरफ से सड़कों पर चले हुए, एक तरफ से आप किस तरह ये इसको सियासी अदम इस्तेकाम में आगे लेके जाएंगे। और मैडम शेख, अगर यानी आप ये यानी सबके सामने है
कि ना 9 मई का कोई फैसला हो पा रहा है, ना मैंडेट चोरी की कोई बात हो रही है, और सारी बात फंसी हुई पता है कहाँ है? फंसी हुई है मशरूत और गैर मशरूत में, यानी मशरूत बातचीत, गैर मशरूत बातचीत, इसमें सारी फंसी हुई है। ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, व्हाट इज मशरूत एंड व्हाट इज गैर मशरूत? क्या उनको कहा जा रहा है, क्या शर्तें रखी जा रही हैं, जरा मुख्तसर मशरूत मिसाल के तौर पे मशरूत है कि इमरान खान 9 मई पे माफ़ी मांगे, हम उनके साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। मशरूत है कि इमरान खान तहरीक इंसाफ की क़यादत मिसाल के तौर पे छोड़ दें, सियासत को कुछ वक्ती तौर पर खैर बात कह दें, तो बातचीत आगे बढ़ सकती है। अब ये दोनों ना उधर से इमरान खान साहब मान रहे हैं, ना उधर से एस्टेब्लिशमेंट ज़ीरो टॉलरेंस है, तो जाहिर है ये बात इसी में फंसी हुई है। और हुकूमत के कद से मुझे लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, आखिरी बात, कि हुकूमत के कद से ये बड़ी बात है, खास तौर पर जब तक 9 मई का फैसला नहीं होता और जब तक ये फेयर इलेक्शन नहीं होते और ये मैंडेट चोरी करके बैठते हैं, तो हुकूमत के कद से बड़ी चीज़ें हैं। हुकूमत तो हवा में हवाई फायरिंग कर रही है। अच्छा,